आश्रम व्यवस्था मनुष्य जीवन को 4 भागों में इस प्रकार विभाजित करती है कि पहले वे ज्ञान की प्राप्ति करें, फिर संसार की वास्तविकताओं को भोगे, तदंतर सांसारिक झंझटों से अपने को दूर रखकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करे तथा अंत में उसी परम सत्य की खोज में अपना उत्सर्ग कर उसी में एकाकार होने के लिए प्रयत्नशील हो। यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को धीरे धीरे तैयार करने की सुविचारित योजना ही आश्रम व्यवस्था है। आश्रम शब्द संस्कृत की श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रयास करना या परिश्रम करना। डॉक्टर बद्रीनाथ सिंह यादव के अनुसार आश्रम का अर्थ जीवन का वह विभाग है जिसमें मनुष्य प्रयास करता है। आश्रम 4 हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम यह जीवन का पहला चरण होता था, जिसमें व्यक्ति शिक्षा, नैतिकता, अनुशासन और संयम का पालन करता था। इस चरण में विद्यार्थी गुरुकुल में वेद, शास्त्र और दर्शन की शिक्षा ग्रहण करता था। भौतिक सुखों का त्याग कर ईमानदारी, आत्मसंयम और सहनशीलता के गुण विकसित करने पर जोर था। इस आश्रम का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान से सशक्त बनाना था। दूसरा गृहस्थाश्रम यह दूसरा चरण था, जिसमें व्यक्ति विवाह करता था और परिवार, सामाजिक तथा आर्थिक कर्तव्यों का पालन करता था। गृहस्थ आश्रम समाज की सेवा और परिवार के पालन पोषण का समय होता था। इस आश्रम में व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम इन तीनों की पूर्ति करता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इस चरण में व्यक्ति गृहस्थ से धीरे धीरे सेवानिवृत्त होकर साधना और समाज सेवा की ओर अग्रसर होता था। व्यक्ति वनवास या आश्रम की भांति साधना में लीन होकर सांसारिक कर्तव्यों से दूरी बनाता था। चौथा संन्यास आश्रम यह अंतिम आश्रम था, जिसमें व्यक्ति संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान, तपस्या और आत्मचिंतन करता था। इसमें व्यक्ति समस्त सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर एक सन्यासी जीवन बिताता था।